दिखती है फुल ओके, स्क्रीन। चलो। यस यस। ओके, बाकी सब लोग को दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। ओके ओके, चलो। तो वेरी गुड इवनिंग, माई सेल्फ निशी सुधीर दीक्षित। मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ, बॉटनी थ्रू इन कैंसर कर रही हूँ। माय टॉपिक इज ब्लैक राइस कि थ्रू कैंसर करना है। तो आज मैं आप सब लोग को यही नॉलेज देना चाहूंगी कि जो कैंसर किस वजह से होता है। ठीक है, वो क्या कारण, जो सबसे बड़ा कारण कैंसर का क्या है कि आज हम लोग फेस कर रहे हैं। जैसे अभी देखोगे, मैडम नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिए। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आज जैसे इंडिया डायबिटीज और बीपी में देखोगे, हर एक घर में आपको ब्लड प्रेशर का पेशेंट मिलेगा, हर एक घर में आपको डायबिटीज का पेशेंट मिल रहा है, राइट। वैसे ही ये ओपोलो हॉस्पिटल के नोट ने अलार्म कर दिया है कि इंडिया कैपिटल हो चुका है कैंसर में। डब्ल्यूएचओ भी कर रहा है, और ये जो आने वाले साल है 2025 तक, कैंसर हर एक घर में आपको एक ना एक पेशेंट दिखेगा, मतलब दिखेगा। इतनी भयंकर और इतने गंदे तरीके से ये कैंसर फैल रहा है। और ये मतलब डब्ल्यूएचओ ने ना बता भी दिया है, बट हम लोग अभी तक इसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो मैं आज आपको वो सब चीजें बताऊंगी कि ये जो है, ये आपको कितना डेंजर है, जो आप प्रिवेंट कर सकते हो। तो जो कैंसर है वो देखोगे आप, तो कैंसर की जो कारण है, पहला कारण तो ये है कि सेडिटरी लाइफ जो है, जो अपनी लाइफस्टाइल बदल गई है। ना खाने का टाइमिंग है, ना पीने का टाइमिंग है, ना सोने का टाइमिंग है। पूरी हैस्टिन लाइफस्टाइल हो चुकी है। हमें सिर्फ आराम करना है, डाइट मेंटेन नहीं करनी है, कुछ नहीं। ये वजह से हमारा एक कैंसर का एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है जो फैमिली हिस्ट्री है। तीसरा है कि जो हमें हमारे जो शौक पानी होते हैं, वो शौक पानी अल्कोहल हो गया, टबैको हो गया, ये सब चीजें जो है वो एक अराइज कर सकता है। आपको छोटी सी चीज से अराइज होता है कैंसर। दूसरा है ड्रग एंड मेडिकल प्रोसेस। मतलब आजकल ऐसा हो रहा है कि आप लोग जाते हो डॉक्टर्स के पास, मतलब, और जाने के बाद ये होता है आपको बीमारी होती है एक, और दवाई मिलती है कुछ किसी और बीमारी की। जो ठीक से प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए वो ट्रीटमेंट नहीं होता है। वो ट्रीटमेंट नहीं होने के वजह से क्या आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं, और वो अराइज करता है कैंसर के लिए। एक रीसेंट एग्जांपल आपको दूंगी मैं कि मेरी मम्मा की एक मतलब घर के यहाँ पे ही रहती है एक लेडी। उनको खांसी हो रही थी बहुत, और कोरोना के बाद से सबको खांसी हो गई, तो सब डर जाते कि कोविड हो गया है, कोविड हो गया है। तो उनकी खांसी काफी महीनों से नहीं जा रही थी। उन्होंने दिखाया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में दिखाने के बाद उनको बताया कि इनको टीबी हो गया है। टीबी हो गया है इसलिए उनको स्टेरॉइड दिया गया, टीबी की दवाइयां दी गई। हाँ। अब बाद में जब वो साधु वासवानी में गई, वहां जाके पता चला कि उनको लंग कैंसर हो गया है, और उनको स्टेरॉइड की दवाइयां दी गई है। लास्ट 2 डेज हो चुके हैं, वो एक्सपायर हो गई लेडी। क्यों? क्योंकि गलत मेडिकेशन देने की वजह से बॉडी उसकी अडॉप्ट ही नहीं की। प्रॉपर मेडिकेशन देना भी बहुत जरूरी है, और यही चीज अराइज करती है। और कैंसर के सेकेंड स्टेज पे ही थी, और उनको दवाइयां दी जा रही थी, टीबी की स्टेरॉइड दिया जा रहा था। कैसे होगा? ये भी एक अराइज करता है। दूसरा, पॉल्यूशन। बहुत पॉल्यूशन बढ़ गया है। पेड़, हमने सारे ट्री सब, ग्रीनरी सब तोड़ दिया है। यूवी रेडिएशन, आजकल बाहर जाओगे तो आपको सनकोट पहन के ही जाना है, गॉगल पहन के ही जाना है। नहीं जाओगे तो आने के बाद आप लोग की आईज पूरी रेड हो जाती है, स्किन में रेडनेस आ जाता है। ये पोल्यूशन, यूवी रेडिएशन, ये छोटी छोटी चीजें आपके डीएनए में क्या होता है, यूवी रेडिएशन जो होते हैं, ये अगर सेल से डायरेक्ट एक्सपोजर पे जब आते हैं, तो एक्सपोजर पे आने के बाद ये डीएनए में ना आपके एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग करने की वजह से उसका जो सीक्वेंस होता है वो बदल जाता है, और वो बदलने के बाद आपको कोई भी वहां पे ट्यूमर या सेल डिवीजन हो जाता है, उसमें कम्युनिकेशन अलग हो जाता है, सिग्नलिंग अलग हो जाती है, और वो अराइज करता है कैंसर के। और जो सबसे मेन कारण है जो कैंसर अराइज करता है, जिससे सबसे ज्यादा हक है, वो है पेस्टिसाइड। फार्मर पेस्टिसाइड जो यूज कर रहे हैं कि भाई कम कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए,
हाइब्रिड क्वालिटी है, इसलिए पेस्टिसाइड यूज करते रहते हैं, क्लाइमेट कंडीशन उनको सपोर्ट नहीं कर रही है फार्मर्स को। और बहुत सारे फार्मर्स, इवन फार्मर्स को भी नहीं पता होता कि ये पेस्टिसाइड कितना उनके लिए हानिकारक है, और ये लोग यूज करते हैं। और सबसे मेन कारण जो है आजकल कैंसर है। अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे देखोगे तो रोज 100 पेशेंट या 1000 पेशेंट कैंसर के आते हैं, उसमें से ऐसे होते हैं, सबसे कम परसेंट होता है जो जिनको कोई शौक तौर होगा, और ज्यादा पेशेंट होते हैं जिनको किसी चीज का शौक तौर ही नहीं होता और फिर भी उनको कैंसर हो रहा है। ये कैसे? ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि ये लोग को कुछ भी नहीं है फिर कैंसर कैसे हो रहा है। तो उसका कारण, मेन कारण ये होता है कि वो एक्सपोजर पेस्टिसाइड को हो रहा है। ये चीज लोगों के ध्यान में नहीं आती कि वो पेस्टिसाइड के एक्सपोजर में आके वो उसके कैंसर हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड करना मैडम। ये सब चीजें होती है। तो अगर आप हिस्ट्री के हिसाब से देखते हैं कि पहले अगर देखोगे तो फार्मर्स जो होते थे वो पाउडर फॉर्म में पेस्टिसाइड स्प्रे आउट मतलब डालते थे, और सीजन के हिसाब से डालते थे। जैसे बारिश आती थी, बारिश आने के बाद वो पानी के साथ बह के चले जाते थे, बह के चले जाने के बाद वो जो क्रॉप मिसल जाते थे और उनका प्रोडक्शन में लॉस होता था, उसमें फार्मर को भी लॉस होता था। बट आजकल देखोगे तो जो पेस्टिसाइड है ये सब ऑयल बेस्ड है, पूरे चिकने चिकने होते हैं, ऑयल बेस्ड होते हैं, ऑयली सब्सटेंस होते हैं। आप उसको कितना भी हाथ लगाओगे धोगे वो ऑयली पर ना दिखेगा ही दिखेगा। तो सबसे पहले जो पेस्टिसाइड 4000 पहले ईयर मिला था वो था सबसे पहले सल्फर, जो सल्फर पाउडर फॉर्म में पहले यूज किया जाता था एज अ पेस्टिसाइड। उसके बाद 15 सेंचुरी में देखोगे तो तीन कंपोनेंट थे पेस्टिसाइड्स के, जो थे आर्सेनिक, मर्क्यूरी और लेड। आजकल ये सब कंपोनेंट, अगर टॉक्सिक कंपोनेंट आजकल ह्यूमन का फुल बॉडी चेकअप करोगे तो ये सब कंपोनेंट्स आपको दिखते हैं। और यही सब चीजें जो है जो डीएनए डैमेज करता है और वो लीड करता है आपके कैंसर पे। और ये 15 सेंचुरी में ये आर्सेनिक, मर्क्यूरी और लेड जो था, वो जो कीड़े अटैक करते हैं क्रॉप्स में, जो इंसेक्ट करते हैं, उनको मारने के लिए ये यूज किया जाता था। उसके बाद 17 सेंचुरी में टबैको लीफ से एक्सट्रैक्ट किया एक कंपोनेंट होता है टबैको में, निकोटीन सल्फेट। जो सल्फेट निकोटीन से किया था, ये भी इंसेक्टिसाइड के लिए यूज किया था। मतलब जैसे ही ये इंसेक्टिसाइड निकोटीन सल्फेट स्प्रे किया, और स्प्रे करने के बाद अगर कोई उसको इंसेक्ट उसको खा रहा है, खाने के बाद अगर उसने उसके लीव खा लिए तो उसके गट्स में पूरी एसिडिटी हो जाती थी। एसिड कंटेंट होने से वो पॉइजन होके वो मर जाता था। तो वो उनको ये बेनिफिट उस टाइम पे हो रहा था। बट आज हम लोग के लिए हार्मफुल हो चुका है, हम सफर कर रहे हैं ये सब चीजों से। 19 सेंचुरी में देखोगे तो 2 नेचुरल पेस्टिसाइड्स डिस्कवर हुए थे, इंट्रोड्यूस्ड हुए थे, पार्थेनियम एंड रोटिनोन। और 1939 में पॉल मिलर ने इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड किया था, डीडीटी पाउडर। बहुत फेमस है, आप लोग को भी पता होगा कि Yes, मतलब मेरे yes. टाइम पे बचपन में था ऐसे कि जहाँ ड्रेनेज सिस्टम होता था, पहले गटर सिस्टम होते थे, राइट? तो वो गटर सिस्टम में ना वहां पे मच्छर मलेरिया होने के नहीं होने की वजह से ये डीडीटी पाउडर डाल दिया जाता था। और यही डीडीटी पाउडर इवन क्रॉप में भी डाला जाता था कि वहां पे भी वो लोग पेस्ट मैनेजमेंट कर पाए। बट ये डीडीटी पाउडर ऐसा है ना कि ये डिग्रेड ही नहीं होता है, ये डिग्रेड नहीं होता था। और ये डिग्रेड नहीं होता था, जैसी बारिश आती थी बह के चला जाता था। तो उसके बाद 1960 में ये साइंटिस्ट थी रेचल कार्सन, इन्होंने बहुत सुंदर एक बुक लिखी थी साइलेंट स्प्रिंग, जिन्होंने इन्होंने बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ये एक्सप्लेन किया था। अब आप लोग बोलोगे मैडम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये चीज ऐसी होती है कि जैसे डीडीटी पाउडर एग्जांपल ले लेती हूँ, आप कोई भी पेस्टिसाइड ले सकते हो, मैं बेसिकली डीडीटी ले रही हूँ। तो डीडीटी पाउडर जैसे इन्होंने स्प्रे किया वो डिग्रेड होता नहीं है। और आजकल ऑयल बेस्ड होने की वजह से सब सॉइल पे जो ऑयल है वो मिक्स नहीं होता, लेयर पे लेयर बन जाती है। तो बारिशों में जैसे पानी आता था, ओवरलैपिंग होने की वजह से जैसे ये पानी जाता था फिर ये वाटर सोर्सेज में जाके मिलेगा पानी, तो ऑफकोर्स ये डीडीटी पाउडर भी जाएगा उसके साथ। जैसे ये डीडीटी पाउडर वहां जाएगा
तो वाटर सोर्सेज में जाओगे तो फिशेज है, एक्वेटिक एनिमल्स है बहुत सारे, वो लोग टॉक्सिक हो रहे थे। बहुत सारे लोग यहाँ पे है जो नॉनवेज खाते हैं, फिशेस खाते हैं, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स जो खाते हैं नॉनवेज। तो ये जो डीडीटी पाउडर जो होता था, इसके जो रेसिड्यूज होते थे वो फिशेस के स्टमक में मिला जाता था। अब आप फिश तो पका के खा रहे हो, बट फिश को बाहर से धो के खा रहे हो, अंदर से तो धो के नहीं खा रहे हो, तो ये रेसिड्यू आपके अंदर जाता था। और ये बायोमैग्निफिकेशन, ये पॉइजनिंग पूरा जो एक्सप्लेन किया वो साइलेंट स्प्रिंग में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और उस टाइम पे ये इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था कि पेस्टिसाइड कितना हार्मफुल है, बट फिर भी वी आर हम लोग इतना अवेयर नहीं किए, क्योंकि हम लोग को कैसा है ना कि प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, हम लोग अपने खुद पे ध्यान नहीं देते हैं, प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये छोटी चीजें होती है जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड मैम। और अगर आप पेस्टिसाइड देखोगे तो पेस्टिसाइड्स कैसे होता है ना कि ये डिग्रेड नहीं होते, ये एनवायरमेंट में ना डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो फैल जाते हैं तो उसके वजह से ये कॉज करते हैं जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं और जो एग्रीकल्चरल अनप्रोटेक्टेड लोग फार्मर्स होते हैं, उनको ये अफेक्ट करते हैं। अब ये कैसे अफेक्ट करते हैं, जैसे आज एक फार्मर ने उसने स्प्रे कर दिया। नॉट एबल टू सी द स्लाइड। स्लाइड नहीं दिख रही है सर। दिख रही है। ओके सर, आपको नहीं दिख रही, मतलब आप नहीं नेटवर्क इशू में हो, आप प्लीज नहीं, नेटवर्क मुझे में आपका आइए। आवाज तो क्लियर आ रहा है, बट स्लाइड कहाँ पे चल रही है दिख नहीं रहा। आप दिख ओके रही हो। एक बार दिखती है, स्लाइड दिखती है। सर बंद करून तर प्रियंका शहाला पिन करा, त्या थ्रू स्लाइड चालू आहे. निशी दीक्षितला पिन करताल तर स्लाइड दिसणार नाही. प्रियंका शाह। यस ओके ठीक है। ओके। तो जैसे आज एक फार्मर ने स्प्रे किया, अगर उसने मास्क यूज नहीं किया, उसने फुल प्रोटेक्शन यूज नहीं किए, तो वो तो अफेक्ट हो ही रहा है। बट ये पार्टिकल स्प्रे के होते हैं, ये सीधा ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आपको मारना है वहीं स्प्रे हो रहे हैं, ये कुछ कुछ हवा में भी उड़ते हैं, डिस्पर्स होते हैं एनवायरमेंट में। फिर उसके बाद डिस्पर्स होने के बाद जैसे जैसे हवा जिधर जिधर जाएगी, उधर उधर इसके रेसिड्यूज पार्टिकल जाएंगे, और जो आजू बाजू एरिया है वहां पे भी ये अफेक्ट करेगा। तो इस तरह से ये जो पेस्टिसाइड है ये अफेक्ट करता है। ये आपको पेस्टिसाइड से एक डायरेक्टली भी आपको अफेक्ट करेगा और इनडायरेक्टली भी अफेक्ट करेगा। ये कैसे अफेक्ट करेगा ये आपको नहीं पता, बट ये डायरेक्टली भी करेगा, इनडायरेक्टली भी करेगा। बट ये आप तक पहुंचेगा, इसका जरिया आप तक पहुंचना जरूर है, वो इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो। अगर पेस्टिसाइड देखोगे तो सॉइल के थ्रू सबसे ज्यादा पहुंचता है। सॉइल में पेस्टिसाइड्स का कंटेंट इतना हो चुका है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी हमने लॉस कर दी है, फार्मर्स ने पूरी लॉस कर दी है फर्टिलिटी। दूसरा ये है वाटर। वाटर का बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने दिया, डीडीटी पाउडर स्प्रे करते हैं, जैसे वो आगे जाता जाता है वो वहां पे मिक्सअप होता है, वाटर भी पूरा टॉक्सिक हो चुका है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो जाके मिक्स हो जाता है। एयर में मैंने अभी वापस समझाया, जैसे फार्मर स्प्रे करता है तो वो डिस्पर्स होता है, जैसे जिस तरह हवा चलेगी उस तरफ वो पेस्टिसाइड चलता बनेगा। फूड, फार्मर जो उस पे मार रहा है, जो जो उसका क्रॉप है उस पे वो मार रहा है, वो तो पेस्टिसाइड मार रहा है। वो चीज आप खा रहे हो, वो कितना पेस्टिसाइड उसने मारा है ये आपको भी नहीं पता। एक क्रॉप पे कम से कम 5 से 6 पेस्टिसाइड मारा जाता है, वो भी अलग अलग हिसाब से। बहुत टाइप होते हैं पेस्टिसाइड, एक नहीं होता है। पेस्टिसाइड हार्बिसाइड्स अलग होता है, फंगीसाइड्स अलग होता है, बैक्टीरियोसाइड्स अलग होता है, इंसेक्टिसाइड्स अलग होता है। ऐसे देखे जाओगे तो कम से कम 10 पेस्टिसाइड्स होते हैं, और एक पेस्टिसाइड एक ही पे वर्क करता है। ऐसे उससे कितने पेस्टिसाइड्स मारे हैं, आप कितने पेस्टिसाइड से बचोगे। तो पेस्टिसाइड्स आपको जो अफेक्ट कर रहा है वो 3 टर्म में आपको अफेक्ट करेगा। ये आपके रूट पे आएगा बॉडी पे। पहला है इनहेलेशन, आप जो ब्रीदिंग कर रहे हो उसके थ्रू आपको पेस्टिसाइड के रेसिड्यूज आते हैं, इंजेक्शन के थ्रू आपको आते हैं, और डर्मल कांटेक्ट के थ्रू आपके पेस्टिसाइड जो है अफेक्ट करते हैं। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। होता ना लगा कर ले। तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस अगर देखेंगे तो इन 1958 केरला में 100 लोग मर गए थे, 100 लोग खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो
गेहूं वहां पे, मतलब गेहूं की जो खेती करी थी उन्होंने, वीट की, उस पे उन्होंने पेस्टिसाइड यूज किया था, इथाइल पैराथेनोइन, ये यूज किया था। और ये यूज करने के बाद लोगों ने वो गेहूं बेका गया, या उनको मिला जो वो गेहूं का जो आटा बना, वो आटा उन्होंने खाया होगा, और रोटी बना के खाए। वो इतना कंटेमिनेटेड था कि वहां होने के बाद 100 लोग खत्म हो चुके। इन 1958 केरला की ये स्टोरी है, एग्जाम्पल है। दूसरा एक और एग्जाम्पल है उत्तर प्रदेश का। 1977 8 केसेस ऐसे थे जिसमें ग्रैंड माल सीजल हो रहा था, यानी कि आपके जो मसल्स है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे फीट आती है ना, फीट आने पे कैसे आपके मसल्स अकड़ जाते हैं, एकदम कुछ नहीं होता है, गिर जाते हैं, वैसे हो रहा था। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि एक्सीडेंटल ऐसा हो गया था कि इंजेक्शन ऑफ हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन जो है HCH, इसका कंटेमिनेटेड वीट के थ्रू इनटेक हो गया। इसके वजह से वो फीट हो रहा था, और वो सीजलन होने की वजह से लोगों ने उसमें 8 लोगों के केसेस ऐसे दिखे गए कि ये तकलीफें उनको हो रही थी। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। अब ये मैंने एग्जाम्पल आपको लास्ट ईयर के दिए, बट ये सब चीजें हैं, ये सिर्फ हमें तकलीफ दे रही है ऐसे नहीं है, ये डोमेस्टिक लाइफ को भी तकलीफ दे रही है, नेचर को भी तकलीफ दे रही है। जिन्होंने हमको बनाया उनको भी तकलीफ, हम मतलब अपनी धरती माँ, हम धरती माँ बोलते हैं, पर धरती माँ को बिगाड़ने का काम हम लोग ने ही कर दिया है। आज ये लोग भी सफर कर रहे हैं, डोमेस्टिक लाइफ, पूरे एनिमल्स पूरे सफर कर रहे हैं इसमें। आप मीट मिल्क खाते हो इन लोग का। अब जो पेस्टिसाइड्स आप स्प्रे करते हो, ऑफ कोर्स वो ग्रेजिंग बाहर भी उड़ते हुए जाता होगा, बाहर भी स्प्रे हो रहा है, वही गाय खा रही है। अब ये केस एक डायदा विलेज आंध्रा का है, डायदा विलेज है, जहाँ पे ये काऊ, ये गाय लोगों ने वहां पे ग्रेजिंग किया। ग्रेजिंग करने के वजह से 56 गाय खत्म हो गई। आप सोच रहे हो 56 गाय खत्म होना कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा लॉस है, 56 गाय खत्म होना। वो इमेज देख रहे होगे तो आप ऐसे मतलब खराब लग रहा है बहुत वो चीज। उसमें बर्ड्स जो होती है, बर्ड्स भी ये इंटेक करती है, ये टॉक्सिक वाटर पीती है, या फिर जो इंसेक्ट होते हैं, सॉइल के इंसेक्ट होते हैं, उनको खाती है। उनके वजह से उनके अंदर भी पेस्टिसाइड जाता है, और पेस्टिसाइड जाने की वजह से जब वो अंडे देती है तो उनका जो शेल होता है, एग शेल होता है, वो एग शेल की कैपेसिटी उतनी नहीं होती, वो प्री मेच्योरली टूट जाता है, और उसके वजह से उनकी प्रोजेनी जो है वो आगे बढ़ती नहीं है। उसके वजह से हम कितना चीज लॉस कर रहे हैं। मतलब सिर्फ एक पेस्टिसाइड देखो कितना अफेक्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। दूसरा ये है हनी बी। हनी बी देखेंगे ना तो फार्मर्स का ये फ्रेंड बोल सकते हो आप, और नेचर का बहुत बड़ा गिफ्टिंग है। फार्मर का फ्रेंड ऐसे बोल सकते हो कि ये हनी बी, और ये गाय भी एक फार्मर का फ्रेंड ही है। वो तो खेतों में जोगने के काम भी गाय बैल काम आती है। हाँ, उसमें हनी बी जो है ये क्या करता है, जब फ्लावरिंग होती है तो जो पॉलिनेशन करना पड़ता है वो हनी बी काम करता है, कि एक फ्लावर से उसका मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फ्यूज करना, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है जिसकी वजह से आपको फ्रूट मिलता है, जो फल अपने को खाना है जो मिलता है, वो पूरा जरिया होता है हनी बीज के थ्रू। अब ये हनी बीज का ऐसा हो गया कि फार्मर ने एक नियोनिकोटिनाइड नाम का स्प्रे कर दिया। अब ये स्प्रे करने के बाद ऐसा हुआ कि इन लोग की पूरी डेथ हो गई। तो जो पॉलिनेशन प्रोसेस है वो पूरा बंद हो गया। जब ये लोग ही नहीं रहेंगे तो पॉलिनेशन कैसे होगा? पॉलिनेशन नहीं हुआ, पॉलिनेशन नहीं होने की वजह से पूरे फ्रूट वेजिटेबल इस पे पूरा अफेक्ट हो गया। प्रोडक्शन लॉस, लोगों को लगता है, फार्मर्स को लगता है कि प्रोडक्शन लॉस क्यों हो रहा है, क्लाइमेट के वजह से हो रहा है या ये हो रहा है। बट आप जो स्प्रे कर रहे हो, पेस्टिसाइड्स जो आप स्प्रे कर रहे हो, वो जो नेचुरल वे है, जो नेचुरल वे से होना चाहिए, आप उसको भी तो डिस्ट्रॉय कर रहे हो। जब वही डिस्ट्रॉय हो गया, अब हम लोग जाके तो नहीं उनको फ्यूजिंग करेंगे एक एक प्लांट के फ्लावर्स को जाके कि फ्यूज हो एंड फ्रूट आए, ऐसा तो आप नहीं कर सकते हो। ये सब तो नेचुरल थिंग्स है जो कि यही कर सकते हैं।
तो ये लोग का भी लॉस हुआ है उसके साथ। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। तीसरा ये है कि जो पीकॉक है हवेरी इसमें, मैडम नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, हवेरी डिस्ट्रिक्ट में जो पीकॉक थे, एक्सपोजर, ट्रिमेंडस एक्सपोजर ऑफ पेस्टिसाइड्स के वजह से ये पीकॉक डाइड हो गए। और उसके बाद ये आप गांडुल खत देखोगे, गांडुल जो होते हैं ये क्या होता है, ये तो फार्मर का फ्रेंड है। ये नेचुरली होने के मतलब पहले बहुत मिलते थे, आज आप इन लोगों को खरीदना पड़ रहा है आपको, सही बात। क्योंकि आपकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको लाने के लिए, क्योंकि फर्टिलिटी आप सॉइल की ला ही नहीं सकते, ये ही ला सकते हैं वो, और इनको आज आपको खरीदना पड़ रहा है। और कितने लाखों से करोड़ों से जो फार्मर यहाँ पे होंगे उनको पता है कि गांडुल खत कितना महंगा है, और इनको अराइज करना भी बहुत जरूरी है। इनको भी हमने ही मारा है, हमको ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, हमने पेस्टिसाइड यूज किए, फंजीसाइड यूज किए, और इनको खत्म करने का काम हमने ही किया है। तो ये सब चीजें जो है ये पेस्टिसाइड अफेक्ट ये नेचुरल पे कर रही है। अब ये नेचुरल पे इतना अफेक्ट कर रही है, तो अभी हम इंसान पे आते हैं कि हमारे ह्यूमन लाइफ पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैडम। ह्यूमन लाइफ में जो पेस्टिसाइड है वो टू वेज में अफेक्ट करती है, मतलब टू टर्म्स में अफेक्ट करेगी आपको। एक है एक्यूट अफेक्ट और एक है लॉन्ग टर्म अफेक्ट। अब एक्यूट अफेक्ट ऐसा कि जैसे जो पेस्टिसाइड फार्मर हैंडल कर रहा है, बहुत सारे, अभी आप मास्क लगाना जो सीखे हो वो कोरोना के बाद से सीखे हो, पहले कोई मास्क पहनता भी नहीं था। और मास्क नाम की चीज क्या होती है तो लोगों को पता नहीं थी, ये कोरोना आने के बाद पता चला है कि मास्क क्या है। मास्क तो कोई पहनता नहीं था। पहले भी फार्मर्स ये स्प्रे करते थे, इनको लगता था ये नॉर्मल स्प्रे है, इसको नॉर्मल स्प्रे करें, ये फुल प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं। प्रोटेक्शन लेना बहुत जरूरी है, हेलमेट, मास्क, हैंड ग्लव, पूरा क्लोज, प्रॉपर पूरा क्लोज करके आपको स्प्रे करना चाहिए। अगर आप पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हो तो ये कहाँ से आपको अफेक्ट करेगा ये आप भी नहीं पहचान सकते, ये इतना गंदा वायरस है पेस्टिसाइड ये। और फार्मर्स ये है, ये इतना प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं क्योंकि ये लोग इतने वेल एजुकेटेड नहीं है, इन लोग को नहीं पता है ये सब चीजें। इन लोग तक पहुंचाने का काम हम लोग को करना है, ये हम करेंगे। तो ये प्रॉब्लम, एक्यूट प्रॉब्लम ये होता है कि एब्डोमिनल पेन, डेजीनेस, हेडेक और वॉमिटिंग, नोसिया, बहुत सारे आईज के प्रॉब्लम्स होते हैं। ये एक पायरेथीन नाम का इंसेक्टिसाइड है, जो कि जो बग्स होते हैं ना, जो उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक कलर के बग्स होते हैं, वो बग्स को किल करने का काम ये पायरेथीन करता है। और ये पायरेथीन स्प्रे जब करते हैं तो इसके वजह से ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है, और आपको डेजीनेस, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, ये सब तकलीफें आपको होती है। बट ये छोटी सब चीजें आप लोग को ध्यान नहीं देती है। दूसरा लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो है कैंसर। ये तो बहुत खतरनाक, कैंसर। मोस्ट ऑफ द एक्सपोजर जो है कैंसर का वो पेस्टिसाइड से ही होता है। ऑलमोस्ट ऑल, ऐसा कोई एक नहीं है कि एक टाइप का कैंसर है जो सिर्फ पेस्टिसाइड से होता है, जी नहीं। अगर ये किसी की सोच है तो निकाल दो। जितने भी कैंसर के टाइप है, ब्रेन, किडनी, प्रोस्टेट, पैंक्रियास, लीवर, लंग, स्किन कैंसर, ल्यूकोमा, लिम्फोमा, जो ये टाइप है, ये सब टाइप का मेन एक्सपोजर जो है वो है पेस्टिसाइड। और ये चीज भी बोल देती हूँ कि जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है, ये पेस्टिसाइड फूड खा रही है, ये पेस्टिसाइड फूड बना रही है, तो उसका इनहेलेशन हो रहा है, वो ब्रीथ कर रही है। अगर खाना बना रहा है उसकी वाफ आ रही है, उसका आप वाफ ले रहे हो, ये आपका इनटेक हो रहा है। आप उसको ठीक से वॉश नहीं कर रहे हो, सब्जियों को वॉश नहीं कर रहे हो, सिर्फ पानी में ऐसे ऐसे कर दिया और सब्जियां बना दी और खा लिए। तो ये इंटेक प्रेगनेंसी में अगर ये इंटेक कर रहे हैं तो ये आगे वाले जनरेशन, मतलब जो चाइल्ड है उसमें रिस्क ज्यादा बढ़ रहा है। विल्सन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर बचपन से ही हो जा रहा है बच्चों को। क्यों? उसका कारण ही ये होता है, डिफॉल्ट उन लोग में डेवलपमेंट होना जो होता है वो नहीं होता ठीक से, सब अफेक्ट कर रहे हैं ये। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। अभी बहुत सुंदर पिक्स दी है मैंने,
प्रियंका मैं ओके। अब ये पिक्स आप लोग देख रहे होगे तो शायद बहुत सारे लोग ऐसे घिना रहे होंगे कि नहीं ये क्या है, राइट? मतलब किसकी आंखों को ये अच्छा लग रहा है? किसी की आंखों को ये देखने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप देख नहीं सकते हो, बट जिस पे बीत रही है उसको पूछना कि ये चीज क्या होती है। बट हमारे पास इतना अच्छा जरिया है कि हम ये स्टेज तक हम नहीं पहुंच सकते, हम बचे रहेंगे। और वो कैसे बचेंगे मैं आपको इसके आगे बताने जाने वाली हूँ कि आप कैसे बचोगे ये चीज पे। ये सब चीजें आप नहीं देखना चाहते और हमको हमारे आजू बाजू जो लोग हैं उनको भी हमें बताना है कि ये चीज तक जाना नहीं है। आज ये इमेज देख रहे हो, इतनी गंदी इमेजेस है कि नहीं देख सकता, कोई नहीं देख सकता ये। नेक्स्ट स्लाइड मैडम। दूसरा है न्यूरोलॉजिकल, मतलब कैंसर जो है, पेस्टिसाइड जो है वो आपके जो न्यूरो सिस्टम्स होता है उनको भी अफेक्ट करता है। पार्किंसन डिजीज एक डिजीज है, आजकल सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग उसके केसेस हो रहे हैं पार्किंसन डिजीजेस के। वो डिजीजेस ऑलमोस्ट देखोगे 61% देखोगे जो रिपोर्टेड डायरेक्ट पेस्टिसाइड एप्लीकेशन के वजह से पार्किंसन डिजीजेस होता है। इतना मतलब न्यूरो सिस्टम आपको भी, आप पेस्टिसाइड आपको इतना अफेक्ट कर रहा है। तीसरी चीज है उसके बाद रिप्रोडक्टिव इफेक्ट। रिप्रोडक्टिव इफेक्ट ऐसा है कि पूरा टू पूरा डायरेक्ट कनेक्शन उसका पेस्टिसाइड से है। जो बर्थ डिफेक्ट हो रहा है, फीटल डेथ हो जा रहा है, फीटल की ग्रोथ ठीक से नहीं हो जा रही है, बॉडी मतलब बच्चे का जो वेट होता है एक्चुअल वो वेट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, डेवलप उनके जो ऑर्गन्स को डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट ठीक से नहीं है। ये डायरेक्ट एक्सपोजर है पेस्टिसाइड से। एक और केस मैं रियल लाइफ का आपको ऐसे बताऊंगी कि मेरी जो दादी है उनको 2D इको करवाना, जो मेडिकल चेकअप होता है 6 मंथ के हिसाब से, तो वो 2D इको करवाने के लिए मैं साधु वासवानी गई। तो वहां पे जो कार्डियो डिपार्टमेंट था वहां पे गई। वहां पे मैंने कम से कम 5 से 6 बच्चे देखे होंगे जो हार्ट के लिए आए हैं। किसी के हार्ट में बलून लगाना है, किसी के हार्ट में स्पेस मेकर लगाना है, किसी के हार्ट में होल है, ये सब प्रॉब्लम। इवन बच्चे को ऐसे गोदी में लिए हुई माँ भी लेके बैठी है। ये डिफॉल्ट हो रहे हैं पेस्टिसाइड, क्योंकि मदर ने पेस्टिसाइड किया इसलिए उसके वजह से ये अफेक्ट हो रहा है। एक केस ऐसा था वहां पे, 11 साल का बच्चा था, उसके फर्स्ट ऑपरेशन उसका किया, उसके हार्ट में होल था, उसके फर्स्ट इसमें स्पेस बिठाया गया, स्पेस मेकर जो होता है वो बिठाया गया, तो वो उसका सक्सेसफुल हुआ। बट फिर भी कुछ होने के वजह से उसका सेकेंड ऑपरेशन हुआ। सेकेंड ऑपरेशन होने पे बच्चे ने पूरा मतलब उसका कुछ भी बॉडी वर्किंग नहीं है, वो रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा है, ना अपने माँ बाप को भी पहचान नहीं पा रहा है, कुछ रिस्पॉन्सिंग नहीं है। उसका इनहेलेशन सीधा पाइप के थ्रू यहाँ पे हो रहा है पूरा। और मतलब 11 साल का बच्चा वो ऐसा बैठा है कि उसका रिस्पॉन्स नहीं, ना बात, आंखें पूरी ऊपर गई हुई है, ना माँ बाप को पहचान पा रहा है, कुछ भी नहीं। और माँ बाप उसको ले लेके आ रहे हैं, क्यों? कि इतना पैसा खर्च कर रहे हैं कि ये मुझे सिर्फ पहचान ले कि मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसके पापा हूँ। और उसके बाद उसकी एक छोटी बहन है, उसकी मम्मा पापा वो बच्चे के पूरे लाइफ में मतलब इतना लग गए कि वो छोटी बहन है, उसको माँ बाप का प्यार क्या है वही नहीं पता, वो उसके दादा दादी के पास ही रहती है। और ये बच्चे को देखोगे तो उस दिन लिटरली देखने के बाद खाना नहीं गया मुझे, मतलब वो बच्चा रिस्पॉन्स ही नहीं कर पा रहा, और डॉक्टर ने सीधा बोल दिया है कि ये कुछ दिनों का मेहमान है। फिर भी वो लास्ट मोमेंट तक उनके पेरेंट्स लेके भाग रहे कि भाई ये पहचान ले। उनको इनहेलेशन, उनको 10 बार वो पाइप चेंज करना पड़ता है नाक का इनहेल करने के लिए, सिर्फ प्रोटीन पाउडर मिल्क इतना ही चल रहा है और कुछ इंटेक नहीं है, क्योंकि कुछ भी वर्किंग नहीं है, ज्यादा देर बैठ नहीं सकता, लेट के ही रहना पड़ता है उसको। मतलब ये सब डिफॉल्ट हो रहे हैं, ये सब अपनी गलती से हो रहे हैं। ये पेस्टिसाइड के एक्सपोजर में डायरेक्ट लिंक में आ जाते हो तो उसके वजह से ये सब चीजें जो डिफेक्ट होते हैं ये। अब ये डाई ब्रोमोक्लोरोफेन और 2D 2,4-D
ये एक पेस्टिसाइड है जो मेल्स में फर्टिलिटी लॉस कर देता है, पीसीओडी की तकलीफ। तो ये है डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ द पेस्टिसाइड के कांटेक्ट में आ रहे हुए ये पीसीओडी अराइज कर दे रहा है आपको। ये सब कारण जो है, ये जो रिप्रोडक्टिव इफेक्ट जो है वो कम हो गई है। आजकल आईवीएफ में का बिजनेस ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ये इसी का कारण है कि ये रिप्रोडक्टिव इफेक्ट जो है, जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है वो कम हो गई है, लोगों की इम्यूनिटी कम हो गई है, क्योंकि ये पेस्टिसाइड्स की वजह से डायरेक्ट एक्सपोजर आप पेस्टिसाइड्स में आ रहे हो। अब ये पेस्टिसाइड्स आपके थ्रू कैसे आ रहे हैं? आप सब्जियां खा रहे हो, ठीक से धो नहीं रहे हो उसके, आप बाहर जा रहे हो, पोल्यूशन के थ्रू आपको डिस्पर्स हो रहा है, जैसे मैंने आगे समझाया, वाटर के थ्रू हो रहे हैं। कितने तो भी वाटर आके मिक्स हो जाता है, आप वो पानी पीते हो। पानी पीना बहुत जरूरी है। सबसे मेन कारण, अभी सब यहाँ कैंगन वाला है, सबको पता है पानी का जरिया कैसा है। सबसे मेन कंपोनेंट अपने बॉडी में वाटर है। जब आप वाटर ही ठीक से नहीं ले रहे हो तो बाकी सब चीजें कैसे इफेक्ट करेगी? वो तो पूरा मतलब उसका तो गिन ही नहीं सकते आप। वाटर पहले ठीक से होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड मैडम। और एक केस ऐसा है कोल्हापुर। कोल्हापुर में देखोगे तो एक शिरोय नाम का गांव है, जिसमें सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट की रिपोर्टिंग हुई है। और वो किसके थ्रू? कि जो फार्मर्स जो है वो पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं। मेन कारण पेस्टिसाइड्स है, और ज्यादा रिपोर्टिंग शिरोय से हो रही है, जो कि कोल्हापुर में है। सबसे ज्यादा कैंसर अलर्ट रेड जोन में आ चुका था। और एक वो वीडियो की लिंक मैंने पीपीटी में दी हुई है आपको। और एक केस ऐसा कश्मीर का, पेस्टिसाइड एंड ब्रेन कैंसर लिंक टू ऑर्किड फार्मर ऑफ कश्मीर। यहाँ पे जो फार्मर ने ऑर्किड लगाया है, में उसने पेस्टिसाइड जो स्प्रे किए हैं। अब कश्मीर देखोगे तो कश्मीर लोग घूमने जाते हैं, इतना अच्छा वातावरण है कि फ्रेशनेस लगता है कि वहां जाके एकदम माइंड फ्रेश। यहाँ गांव में पोल्यूशन है, वो वहां तो पोल्यूशन फ्री है, बट वहां पे भी ऑर्किड में स्प्रे किया गया पेस्टिसाइड। जो बच्चे हैं जो ऑर्किड के यहाँ पे खेलते थे, वो लोग भी डिटेक्ट हुए हैं कैंसर में, उनको भी ब्रेन कैंसर डिटेक्ट हुआ। और ये रिपोर्टेड रिसर्च पेपर है, डीओआई नंबर दिया है, आप लोग जाके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड मैडम। अब ये पेस्टिसाइड का हो गया। अब पेस्टिसाइड का इनटेक कैसे होता है? ये जो रेसिड्यूज, मतलब जो पार्टिकल होते हैं इसके, ये पार्टिकल्स आपके बॉडी में जाते हैं, तो ये आपके ब्लड में भी जाएंगे। ये ब्लड में एंटर करते हैं। ये ऑर्गोनोक्लोरो करके एक इंसेक्टिसाइड है, जो कि सैंपल कलेक्ट किया गया था, ब्लड सैंपल रूरल एरिया से अहमदाबाद में। उसमें देखा गया था एवरेज 203 का जो ये था वो डिटेक्ट हुआ है ऑर्गोनोक्लोरो पेस्टिसाइड, जो कि इंसेक्टिसाइड है जो यूज किया जाता है। और डीडीटी और एचसीसी, ये भी चीफ कंपोनेंट वो ब्लड सीरम में मिला गया है। मतलब जो सैंपल्स लिया है वो ब्लड के सीरम में से हमको ये 3 पेस्टिसाइड मिले गए हैं कंपोनेंट। अहमदाबाद का ये रिपोर्टिंग है। दूसरा है रेसिड्यू ऑफ मिल्क, ह्यूमन मिल्क। जब छोटा बच्चा होता है उसको मम्मा दूध फीडिंग करती है, मिल्क फीडिंग करती है, बट उसको वो बच्चे को भी मिल्क फीडिंग जो हो रही है वो पेस्टिसाइड्स की हो रही है। हेक्साक्लोरोबेंजीन एक फंजीसाइड है जो कि फंगस मारता है, जो फंगस होते हैं जितने भी, उसको मारता है। और वो टॉक्सिक हम मदर के थ्रू बच्चों के इन्फेंट्स में जा रहा है, दूध के जरिए। मतलब बच्चा पैदा होते ही टॉक्सिक ही हो रहा है। मतलब हर जगह टॉक्सिसिटी जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। दूसरा एक और अहमदाबाद का था आर्सिनॉल और डीडीटी एचसीसी। ये ड्रिंकिंग वाटर में मिला गया है 47.4 और 256.9 LGL। ये ड्रिंकिंग वाटर में डीडीटी और एचसीएच मिल रहा है आपको। डीडीटी इतना हार्मफुल है, आपको पता है? डिग्रेड बिल्कुल नहीं होता है ये, सेल के पूरे सेल्स को डैमेज कर देगा आपके। इतना हार्मफुल है ये डीडीटी। और ये आप पानी में मिल रहा है आप।
क्योंकि कॉर्पोरेशन वाला है, सबसे सस्ता डीडीटी मिलता है, मारो स्प्रे, स्प्रे मारो। बट यहाँ पे जो लोग खतरे में जा रहे हैं उसका क्या? ये सब अवेयरनेस होता है। अभी ये सब चीजें आप देखोगे तो ये आप अवेयर नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट स्लाइड मैडम। उसमें से देखोगे कि इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया में ये 7 पेस्टिसाइड्स है जो कि बैन हो चुके हैं। बैन, यूज ही नहीं करना है, ये इतने हार्मफुल है, इनको यूज ही नहीं करना है। एसिटोकैप्टन, डीडीटी, डीडीटी देखो अहमदाबाद का जो केस बताया मैंने, ये तो बैन हो चुका है, फिर भी ये डीडीटी देखो पानी में मिल रहा है, ड्रिंकिंग वाटर के जरिए आपके पास जा रहा है ये डीडीटी। ये 7 जो है पेस्टिसाइड ये बैन किए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये सब आप लोग ने सुन लिया, मैंने बोल दिया कि ये इतना तकलीफ दे रहा है, ये ऐसा है, ये सब कंडीशन है, बट इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन तो कुछ मिलना चाहिए ना इसका। तो इसका कंक्लूजन जो है मैडम, नेक्स्ट स्लाइड। कंक्लूजन ये है कि अल्कलाइन वाटर, जो अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर जो कि हमारा कैंगन वाटर देता है, उसमें आप एक साइड में चार्ट देखोगे तो वो चार्ट में हाई पीएच कैन रिड्यूस पेस्टिसाइड्स एक्टिविटी। मतलब जो हर्बिसाइड्स है, ये हर्बिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये तो टाइप्स है, ये टाइप है। तो ये जो पीएच की पेस्टिसाइड्स की एक्टिविटी है, जो इसका ये पीएच में अगर ये पेस्टिसाइड जाके मिक्स होगा तो उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। मतलब जो हर्बिसाइड्स है, अगर वो 5 पीएच के पानी में जा रहा है या 5 पीएच के साथ आ रहा है तो वो सिर्फ 16 डेज उसकी लाइफ रहती है। 7 पीएच में जा रहा है तो 17 आवर्स उसका रहती है। और जब 9 पीएच में जा रहा है तो वो 10 मिनट्स रहती है हर्बिसाइड। और जब ये 11.5 के पानी में जाएगा तो इसकी लाइफ और कम हो जाएगी। जब 9 पीएच में वो 10 मिनट दे रहा है तो 11.5 में आप सोच लो कितना देगा। बिल्कुल। और ये 11.5 हमको सिर्फ कैंगन लेवल, कैंगन से ही मिलता है। अल्कलाइन हाईली डिटॉक्सिफाइड वाटर है ये। फंगिसाइड देखोगे अगर पीएच 5 में जा रहा है तो ये सिर्फ 10 घंटे उसके साथ एक्टिविटी शो करता है। अगर 7 पीएच में जा रहा है तो 3 आवर्स दे रहा है, 3 आवर्स। और अगर 9 पीएच के साथ जा रहा है तो ये 2 मिनट्स दे रहा है। इंसेक्टिसाइड देखोगे तो ये 5 पीएच में स्टेबल है, 7 पीएच में 10 डेज है और 9 पीएच में 24 आवर्स है। मेरा तो ये बोलना है कि आप लोग जैसे बाहर से सब्जियां लाते हो, इमीडिएट फ्रिज में डालने से, मतलब फ्रिज में डालने से पहले उसको 10 मिनट 11.5 में भिगो के रखो। भिगो के रखने के बाद सिर्फ निकाल नहीं लेना, उसके बाद उसको रब करो, उसकी वैक्सी कोटिंग्स आपको पता चलेगी हाथ में क्या वैक्सिंग क्या होता है। वो करने के बाद उसको ड्राई करो, ड्राई करने के बाद उसको फिर फ्रिज में रखो। और उसके बाद जो आप खाना पर, मतलब जितनी भी लेडीज यहाँ पे है या जो भी सर्स है वो अपनी वाइफ पे बताइए 9 पीएच या 9.5 में भी बनाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 पीएच में खाना बनाए। मतलब अगर 9.5 में भी बना रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट आपको वही आएगा। बट 9 पीएच में खाना बनाए, 7 पीएच के वाटर में खाना ना बनाए। 9 पीएच के इसमें अगर खाना बनाएंगे तो वहां पे भी जो अगर कुछ रेसिड्यूज भी रह गए होंगे तो वो वहां किल हो जाते हैं। 11.5 में तो किल हो ही रहा है ऑलमोस्ट, बट 9 में भी हो जाएंगे। आप ये पूरा, मतलब मेरे घर में ना ये जो मैं प्रोसेस बता रही हूँ, मेरे घर में प्रोसेस पूरा करती हूँ मैं। और मेरे घर में चाय से लेके सब चीजें 9.5 में बनती है। आज मेरे घर की चाय भी पियोगे तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। अब एक रीसेंट केस ऐसे बताती हूँ कि मैं भी न्यूली एंगेजमेंट हुई है मेरी, तो मेरे हस्बैंड अफ्रीका में रहते हैं तो उनको एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि दिन भर खाते नहीं है, रात में खाते हैं सिर्फ। कभी इंडिया आए थे तो एसिडिटी का बहुत तकलीफ, क्योंकि वहां का टाइम टेबल लेट सोना, खाना नहीं ठीक है, रात में खाना खाओ तो एसिडिटी पूरी बर्स्ट हो जाती थी, इनो लेते थे। मेरे घर पे आए उस दिन, तो उस दिन आए तो उनकी फ्लाइट भी 4-5 घंटे लेट हो गई थी। लेट हो गई तो उनको सीवियर एसिडिटी हो गई थी।
कुछ खाया नहीं था, ओनली कॉफी पे थे। तो एसिडिटी होने के बाद घर पे आई, और मैंने मतलब पहला दिन है तो भाई 9.5 तो पानी, पहले दिन तो मैं नहीं दे सकती हूँ, ये बोलेंगे पानी पिला रही है कि क्या पिला रही है। तो मैंने नॉर्मल 8.5 ही पानी दिया, बस लाइव वाटर दी, लाइव वाटर उनको दिया, और खाना खाते हुए भी उनको लाइव वाटर ही बॉटल भर के दी। जो एसिडिटी मतलब जो डेकारे आती है ना खाना खाने के बाद, वो उस दिन उनको आई ही नहीं। मतलब जो एसिड रिफ्लेक्स उनको होता है वो बिल्कुल हुआ ही नहीं। और जब तक वो मेरे घर पे थे उनको एसिडिटी की एक भी तकलीफ नहीं थी। और उसके बाद हम लोग मेरे मतलब प्रियंका मैडम, राधिका शाह मैडम, संदेश सर के यहाँ पे मैं गई थी उनको मिलाने। तो उनके यहाँ पे उन्होंने जाके डेमो वगैरह देखा। तो राधिका मैडम ने डेमो वगैरह सब एक्सप्लेन किया उनको प्रॉपरली। तो अब वहां भी प्लान चल रहा है कि मेरे ससुराल में भी कैंगन लेके जाऊंगी मैं पूरा। तो उनका भी प्लान चल रहा है कि निश्चित आने से पहले कैंगन आएगा, और कैंगन मैं लेके जाऊंगी वहां पे भी, यहाँ से नहीं वहां पे भी लेके जाऊंगी मैं कैंगन। तो वहाँ डेमो देखा, तो घर पे आने के बाद तुरंत उनको जैसे 11.5 के इम्पोर्टेंस पता चले, जैसे उन्होंने डेमो देखा वो ऑयल इमल्सिफिकेशन, वो देख के तो उनकी आंखें चौंका हुई। फिर रात में आने के बाद मुझे 11.5 देना, फिर सुबह उठने के बाद 2.5, 11.5, फिर 9.5, मतलब पूरा रूटीन ही सेट हो गया उनको जब तक वो थे। तो ये मतलब तो इंस्टेंट एक दिन में रिजल्ट है मुझे कैंगन का। अभी हम लोग के साथ एक है, उसको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, मैं लैब में काम करती हूँ, तो हमारे साथ उसको एसिडिटी का प्रॉब्लम है। अब मैं क्या करती हूँ, 5 लीटर का कैंगन का जो पानी है वो लेके जाती हूँ, कि साथ में ही 9.5 लेके चलती हूँ मैं। तो 9.5 लीटर, अब उनका पानी खत्म हो गया तो हमारा पानी पीते हैं, जब हमारा पानी पीते हैं तो अफेक्ट पड़ जाता है। 9.5 का रिजल्ट बहुत ट्रिमेंडस लिया है मैंने, बहुत ट्रिमेंडस। मैडम नेक्स्ट स्लाइड। ये मेरे प्रैक्टिकल है, और ये मतलब वीडियो है, आप लोग देखिए कि सब्जी आप धोते हो तो कैसा पानी दिखता है। डेंजरस। पूरा पानी ऐसा है, ये पूरा सब्जियां हम लोग ऐसे धोते हैं। ग्रेट। जब बिना धोए भिंडी बनाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो भिंडी का चिकनापन है या पेस्टिसाइड का चिकनापन है, पूरी चिक चिक बन जाती है। ये टमाटोज देखो, वीडियो शेअरिंग कम हो गया, बंद हो गया क्या? ते ब्लॅक काहीतरी येतंय का स्क्रीनला? नाही 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 नाही, प्ले होत होता. अब स्क्रीन शेअर राहिली आता. आप नीचे पानी देख रहे हो, यस। पूरा ऑयल की जैसा पानी दिख रहा है, ऑयल के जैसे, मतलब जो ऑयल आप खाते हो वैसे ऑयल के जैसा पानी दिख रहा है। इतना वैक्सी कोटिंग ये पेस्टिसाइड टमाटो पे है, और हम बच्चों को ऐसे ही दे देते हैं। हम लोग तो अभी तक बड़े हो गए, हम लोग तो अभी तक टॉक्सिसिटी हमारे में कम है, क्योंकि हम लोग अभी अभी टॉक्सिक होने लगे हैं, बट अभी आने वाली जनरेशन जो है वो बाय बर्थ ही टॉक्सिक है। नेक्स्ट स्लाइड मैडम। ये रियल प्रैक्टिकल है। तो ये स्ट्रॉन्ग 11 मैंने आपको जैसे बताया कि 11.5 में ये आपको पूरे वॉश करके देखो। आपने अगर नॉर्मल पानी से धोया उसके बाद भी अगर आप उसको 11.5 में धो रहे हो तो आपको रेसिड्यू निकलेंगे। जब तक आप 11.5 में नहीं धोगे आपका पूरा पेस्टिसाइड नहीं निकलेगा, आपको उसे भिगो के रखना है। ये पूरा एग्रीकल्चर, आप भले वो कुछ भी हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हो, कोथिंबीर भी जो होती है, जो धनिया होती है, उसको भी आप पूरा पानी में डिप करके रखो। और अभी पानी में डिप कर दिया तो फिर बाद में सड़ जाएगी ऐसे बोलते हैं, नहीं, उसको डिप करो, उसके बाद उसको ऐसे अच्छे से ऐसे वॉश करो, रगड़ो उसको। रगड़ने के बाद उसको पेपर पे ड्राई करने रख दो। एक बार वो प्रॉपरली ड्राई हो गई देन उसको फ्रीज कर दो आप, या यूज कर लो। बट हर एक चीज आप प्रॉपरली करो, मेरा ये बोलना है। ये 11.5 कैंगन का है, बहुत सही पानी है।
आप उसको रोज आप मॉर्निंग इवनिंग भी पियोगे थोड़ा तो बहुत अच्छे। हाँ, ज्यादा नहीं पीना है। अगर आप कोई पेशेंट है और उसको 11.5 लोगे, उसकी पूरी टॉक्सिसिटी निकाल रहे हो, नहीं, 11.5 ज्यादा पियोगे तो आपके डीएनए में भी इफेक्ट होगा, ज्यादा अल्किनिटी आपकी बॉडी में बढ़ेगी, सेल्स में अल्किनिटी बढ़ेगी। अगर आप दिन भर कैंगन का वाटर पी रहे हो और उसके बाद 11.5 भी ज्यादा पी रहे हो तो अल्किनिटी बढ़ने की वजह से डीएनए डैमेज हो सकता है। इसलिए 11.5 पानी बहुत अच्छा है, आपकी पूरी टॉक्सिसिटी रिमूव करता है। इसमें वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे खुद मिला है। मैंने भी वेट लॉस किया है, मैंने नियरली 5 kg वेट लॉस किया है, बट स्टिल मेरा डाइट मेंटेन नहीं है और मैं लाइव वाटर नहीं रहती हूँ क्योंकि स्टोर वाटर ले जाती हूँ। अगर मैं दिन भर घर में लेके लाइव वाटर अगर पीऊंगी, जो इतने लोग घर में रहते हैं और लाइव वाटर पीते हैं उनको तो विद इन 2 मंथ्स में उनको रिजल्ट मिलता है। मेरी ग्रैंड मदर है, उनका जो शुगर है वो शुगर उनका ये वाटर से उनकी जो गोलियां थी, उनकी 5 डायबिटीज की गोलियां चल रही थी, आज उनकी सिर्फ 3 गोलियां चल रही है डायबिटीज की, बाकी 2 गोलियां कम हो चुकी है। आज इतना अच्छा रिजल्ट उनका है। मेरी डॉग है मेरे पास, जर्मन शेपर्ड है। जर्मन शेपर्ड, उनकी स्किन पे उनको स्वेटिंग होती है तो उसकी वजह से उनका हेयर लॉस होता है, तो उसकी स्किन में वैसे फंगल हो रहा था, तो मैंने ब्यूटी वाटर और 2.5 का जो पानी है वो स्प्रे किया था, पूरी बेटर हो चुकी है वो। पेट पे भी, मतलब उस पे नहीं। आज मेरे पास फिश है, फिश टैंक में भी मैं कैंगन वाटर ही यूज करती। मैं 11.5 थोड़ा सा डालूंगी और पूरा ब्यूटी वाटर डालूंगी, उसके बाद जो उसके क्लोरीन और जो सॉल्ट डालना पड़ता है वो तो डालती हूँ, बट मैं 11.5 और ब्यूटी वाटर से पूरे मेरे फिशेज रहते हैं। मेरे डॉग्स अल्कलाइन वाटर ही पीते हैं, मेरी कैट्स अल्कलाइन वाटर पीती है, मेरा पैरेट अल्कलाइन वाटर पीता है, सब अल्कलाइन वाटर पीते हैं। इसकी वजह से किसी को भी कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। आज हमारे घर में कुछ भी हो जाए तो पहले जाके अल्कलाइन वाटर पी लिया तो ये। आप अगर कोई हॉस्पिटल जा रहे हो, आप सलाइन लगाते हो तो पहले वो थोड़ी सी सलाइन आपको, नॉर्मल सलाइन आपको इंटेक करने बोलते हैं, सलाइन वाटर। सलाइन वाटर आपके घर में है, जो जो कैंगन पी रहा है उनके घर में सलाइन वाटर है, आपको सलाइन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। सलाइन वाटर में वो इंजेक्शन के थ्रू आपको मेडिकेशंस देते हैं, वो डायरेक्ट मेडिकेशंस नहीं देते, आपको सलाइन में डाल के देते हैं। अगर आप वही कैंगन का पानी पी रहे हो, 11.5 का पी रहे हो, तो आपको सलाइन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, आप उस टाइम पे ही नॉर्मल। बट आजकल कैसा हो गया है ना लोगों को कि इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, पेशेंस नाम की चीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कि इमीडिएट अभी के अभी तुरंत रिजल्ट चाहिए, ये चीज नहीं। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे ना, आपको ट्रिमेंडस रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थोड़ा सा पेन से अगर सहन कर लोगे, थोड़ा सा दर्द सहन कर लोगे तो आपको, आजकल थोड़ा सा फीवर हो गया तुरंत लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल जाओ, बट थोड़ा इमीडिएट जाने की जरूरत नहीं है, पहले थोड़ा सा बॉडी में को फाइट करने दो। और अगर कैंगन वाटर, अगर जब आपको फीवर आ रहा है तो आप अल्कलाइन वाटर अगर 9.5 भी पी रहे हो तो आप नॉर्मल पे आ जाते हो। ये मेरे घर पे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट स्लाइड मैडम। ओके, थैंक यू सर। तो ये लास्ट कोड मैंने ऐसा लिखा है कि प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन फ्रॉम टॉक्सिक पेस्टिसाइड, गिव देम अ हेल्दी लाइफ नॉट पेस्टिसाइड। जो अपना आने वाला जनरेशन है को पेस्टिसाइड मत दीजिए। और पेस्टिसाइड का बंद तो नहीं होंगे, गवर्नमेंट ये पेस्टिसाइड बैन कर करके कितना करेगी, क्लाइमेट सूट नहीं करेगा। ये पेस्टिसाइड मैंने बोला ना, आपके पास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये जरिया कैसे ना कैसे आप तक पहुंचना है, बट इसको निकालने का काम आप कर सकते हो, जो कि है वो कैंगन वाटर ही करेगा। और कैंगन वाटर का 11.5 ही आपको मदद करता है रिमूव करने के लिए। तो ये मेरा इतना है। इसके पहले वाला लेक्चर तो सर आप लोग ने देखा ही था। ये अभी मेरा जो पूरा नॉलेज था जो पेस्टिसाइड्स पे मैंने किया है, और भी हमारे रिसर्च चल रहे हैं, ब्यूटी वाटर पे भी हमारा रिसर्च चल रहा है। अभी जैसे मेरे घर की जो तुलसी है वो ब्यूटी वाटर से ही ग्रो हो रही है। ग्रेट। मेरे घर पे जो प्लांट्स है वो धीरे धीरे, बाकी प्लांट्स मतलब एवरी प्लांट को उतना पीएच नहीं लगता है, पर मेरे घर की तुलसी जो है वो ब्यूटी वाटर पे ही चलती है। मतलब जो सुबह जाके जो शाम में, जो सुबह तुलसी में पानी डलता है वो ब्यूटी वाटर ही डलता है।
ऐसा है। तो ये जब लाइव प्रैक्टिकल है, ये आप लोग भी लाओ। मेरा ऐसे बोलना है कि कैंगन वाटर का बहुत ट्रेमेंडस और इमीडिएट रिजल्ट कैंगन वाटर देता है। तो ये सब है। अभी अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछ लीजिए। ग्रेट इन्फॉर्मेशन मैडम, एक नंबर। हाँ थैंक यू सर। राधिका मैडम कुछ काय डाउट ये Thank you, Nishi ma'am. Very nice knowledge. थैंक यू मैम एंड थैंक यू फॉर आप लोग को कि आप लोग ने कैंगन मेरे पास तक जरिए मेरे पास तक आया, मेरे Yes. तक पहुंचा। मतलब ये आप लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू है कि जो मेरे पास तक इतना पहुंचा और मैं आज इतना नॉलेज दे पा रही हूँ विद ओन एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। ये तो है, हमारा तो है ठीक है, लेकिन तुमने सुना और ले लिया, एक्सपीरियंस भी कर रही हो, ये अच्छी बात है। लोग तो सुनते हैं और छोड़ देते। मैं तो ससुराल तक लेके जा रही हूँ कैंगन वाटर। Yes. आम्ही पहिलं निशीला बघितलं होतं यहाँ ना पे तो तेव्हा- एसडी एक मिनिट, आज- आम्ही निशी मॅडमला ज्यावेळी बघितलं होतं ना त्यावेळी ती हिंद केसरी होती. होती आता ती महाराष्ट्र केसरी झाली. Yes, तिचा yes. चेहरा सुद्धा एवढा टवटवीत झालाय केंगनच्या पाण्यामुळं. मग तिच्या घरी मी जाऊन आलो तर तिच्या घरी मी पोपट फार सुंदर आहे, म्हणजे बोलणारा पोपट आहे चांगला, कुत्रा आहे, सगळे तिच्या घरामध्ये प्राणी. तर ते सुद्धा एकदम त्याच्यावरच त्या पाण्यावरच आहे. तर ती प्रियंका मॅडमला सांगते आणि प्रियंका मॅडम मला सांगते की निशीने आज असा प्रयोग केला, निशीने आज तसा प्रयोग केला. तर आता ते अजमेर जवळ तिला दिलंय, म्हणजे तिचं लग्न ठरलंय. तर आता तिकडे पण केंगन चालू होते आपलं. Yes, yes. येस येस तिथं पण कैंगन चालू होतंय. सांगायची शैली एवढी चांगली तिची. तर लवकरच आता आम्ही पुणे जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी चालू करणार आहे. 20 लोकांच्यासाठी आम्ही कॅन्सर आणि मधुमेह आणि कराडमध्ये पण चालू करणार आहे. तर Yes. तिला आम्ही घेऊन फिरणार आहे तिकडे सगळीकडे सांगायला. प्रियंका दिदी, ती निशी दिदी आणि आम्ही दोघं असं आमचं आता चालू करणार आहे. आणि फार छान मीटिंग दिली. म्हणजे अतिशय एखादा एमडी डॉक्टर किंवा एखादा कॅन्सर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जरी असेल ना, एवढं संशोधन त्यांनी केलेलं नसणार आहे. नाही बरोबर आहे. त्याला सांगितलं. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे 11.5च पाणी का, कारण बरेच आरो निघाले आहेत, बरेच अल्कलाईन पाणी देणारे मशीन्स निघालेत, पण आपण 11.5 ही प्रॉपर्टी आपल्याकडे जी आहे ती बाकी इतर मशीन मध्ये नाही. गोल्ड स्टँडर्ड सर्टिफिकेट इतर मशीन मध्ये नाही. तर तिने जे विवेचन केलंय ना, खरंच ते एकदम म्हणजे कौतुकास्पद आहे. अभिनंदन तिचं. नाही, खूप धन्यवाद. छान सर. थँक्यू सर. Very nice information, Nisha ma'am. थैंक यू सर। मेरा ये है कि आप लोग ने ये इन्फॉर्मेशन ली है अभी मेरे द्वारा, तो यही इन्फॉर्मेशन आगे भी लोगों को अवेयर करो। उन तक भी Exactly. और जाननी चाहिए ये इन्फॉर्मेशन कि भाई कि पेस्टिसाइड्स देखो आज कितनी जिंदगी खराब कर रहा है, हमारे साथ साथ नेचर को भी खराब कर रहा है। अब हम नेचर को तो नहीं बचा सकते हैं, खुद को तो बचा सकते हैं। बिल्कुल। खुद को बचाओगे, अपने जनरेशन को बचाओगे, तो वो एक ही जरिया जो है वो है 11.5। आप दवाइयाँ खा के भी नहीं जियोगे ज्यादा, दवाई खा खा के भी कुछ टाइम ऑफ पीरियड लिमिट तक ही है, बट उसके बाद नहीं। तो ये सब चीजें जो है ये अगर आपने डेली रूटीन में बना लिया 11.5, उसको वॉश करना, ये करना, तो आप पेस्टिसाइड से अपने आप 150 साल भी जी लो। ग्रेट. Great. मोठी पवार सर. Yes, sir. Hello. काय वाटतंय व्ह्यूज वगैरे तुमचे? खूप छान. Excellent. Thank you very much, madam, and congratulations. थैंक यू सर। Hello. हा सर. खूप छान इन्फॉर्मेशन होती, खूप युजफुल. कुणाचे काही क्वेरीज वगैरे आहेत का? नक्कीच आम्हा सर्वांना त्याचा फायदा होणार आहे. बरोबर आहे सर. Yes. गायकवाड sir. Thank you very much. गायकवाड सर, कोणाची काय क्वेरी काय विचारा सगळा, कोणाचं काय आहे. येस सर, येस सर. येस सर. वेलकम सर.
येस सर फंटॅस्टिक सेशन झालं सर. आणि खूप मॅडमचा खूप अभ्यास आहे आणि खूप छान पद्धतीने समजून सांगितलं. आणि आय थिंक आपण यासारखे हे जे सेशन्स आहेत मॅडमला जर 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 कम्फर्टेबल असतील तर आपण जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत सर मॅडमचं नॉलेज आणि या गोष्टी आपण पोहोचवायला पाहिजेत. बऱ्याच लोकांना याचं मूळही माहिती नाही. आणि माझा जो अनुभव आहे गेल्या 8 वर्षापासूनचा, बरेच लोक कॅंगन वॉटर मशीन घेतात पण ते ऍज अ प्युरिफायर वापरतात. हे ऍक्च्युली ऍज अ मेडिकल डिव्हाइस वापरलं पाहिजे. याचे बरेचसे वेगळे प्रकारचे उपयोग आणि हे आहेत. आणि आता असं आहे की 7-8 वर्षापूर्वी जे एखाद्याने मशीन घेतली असेल, जर आज तुम्ही त्याच्या घरी जर गेलाल ना तर ते फक्त आपलं 9.5 pH पाणी काढतोय आणि विषय संपवतोय. त्याला हे 2.5 pH इन्फॉर्मेशन माहिती असून आता विसरलाय किंवा वापरत नाहीये. किंवा ब्युटी वॉटर काय त्याचाही उपयोग त्यांना माहिती नाही. 2.5 pH अजून मेडिकल यूज किती आहे ते त्याबद्दल माहिती नाहीये. तर मॅडमनी जे इन्फॉर्मेशन अतिशय सायंटिफिक पद्धतीने जी दिलेली आहे त्याचा खरंच खूप सगळ्या लोकांसाठी फायदा आहे. जे घेणार आहेत त्यांना तर कॉन्फिडन्स येतोच आहे. पण ज्यांनी बरोबर. घेतली तर त्यांना सुद्धा त्याचा वापर अजून व्यवस्थित कसा करता येईल आणि याचा जास्तीत जास्त हेल्थ बेनिफिट कसा